हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग, इसके श्लोक संख्या 6 से 11 इस पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। कल भी हमने इस पर कुछ चर्चा की थी। एक श्लोक छूट गया था तो उसको हम आज देख रहे हैं। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? भगवान की 3 आज्ञाओं को हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज चौथी आज्ञा पर थोड़ा सा अ, चर्चा बाकी है। तो कल आपने मत कर्म कृत्य जो है उसको पढ़ा था, और अब उस पर प्रश्न उत्तर भी हमने चर्चा कर लिए थे। अब हम चौथी आज्ञा जो है भगवान की वो देख रहे हैं, जिसको उन्होंने 11वें श्लोक में कहा था। ठीक है, हम लोग आज के श्लोक में पढ़ेंगे। भगवान इसमें कहते हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। ये किसके लिए बोला जा रहा है? जो मत कर्म कृत भी नहीं कर पा रहा है। अर्थात जैसे भगवान ने समझाया था इस श्लोक में, भगवान के लिए कार्य करना, वो जो नहीं कर पाया उसको क्या करना चाहिए? उसको बोला गया है कि वो अपने कर्म फल का त्याग करे। तो क्या कर सकता है वो? जैसे कि अपने कार्यकलाप का जो संचित फल है उसको किसी अस्पताल या सामाजिक संस्थान को दान दे सकता है, समाज समाज सेवा कर सकता है, समुदाय सेवा कर सकता है, राष्ट्रीय सेवा आदि में लगा सकता है। तो ये सीधे भगवान की सेवा नहीं है, लेकिन किसी माध्यम से वो अपने कर्म फल का त्याग कर रहा है। ठीक है, अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से, इस प्रकार से अगर वो अपने कर्म फल का त्याग कर रहा है तो ऐसे अभ्यास से होगा क्या? उस मनुष्य का क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, उसका मन क्रमशः शुद्ध होता जाएगा, और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपने कर्म फल का त्याग कर रहा है, और कर्म फल का त्याग कर रहा है तो उससे होगा क्या? उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर वो कृष्ण भावनामृत को समझ पाएगा। देखिए, कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि इसी विधि का ही पालन किया जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है तो उसी से उसका मन निर्मल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सीधे कृष्ण भावनामृत को नहीं स्वीकार कर पा रहा है किसी भी कारण से, मान लो किसी के जो परिवार वाले हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, या कोई ऐसे समाज में रह रहा है जहाँ पर भक्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, या ऐसे राष्ट्र में है जहाँ पर वो भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए बोला जा रहा है जो सीधे भक्ति नहीं कर पाए या भगवान के लिए कर्म नहीं कर पाए, तो उससे उसका मन स्वच्छ होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, ये कैसे व्यक्ति इस चीज को कर रहा है। तो एक एक व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पर रखा गया है। श्रीमान राम शर्मा ने बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया। यहाँ पर एक बस उदाहरण बनाया गया है ताकि आपको ये स्थिति समझ आए। तो एक बाढ़ग्रस्त लोगों की स्थिति के लिए जो एक श्रीमान राम शर्मा, उन्होंने दान दिया, बहुत बड़ी मात्रा में धन दान दिया। अब इस पुण्य कार्य का फल, उससे उसने किसी भी भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं की और न ही स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा की। उससे मन में यह संकल्प किया कि यह पुण्य का जो फल है वह ईश्वर को समर्पित हो। आप समझ रहे हैं कैसे, किस प्रकार से करना है ये? व्यक्ति ने कर्म किया, कर्म क्या किया? अपने जो कर्म फल है उसको, उसका त्याग किया, अर्थात किसी संस्थान को दान दिया। अब उस दान के बदले में वो कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता है, उसने कुछ भौतिक नहीं मांगा, ना ही वो ये चाह रहा है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। वो क्या चाह रहे हैं कि इसका जो पुण्य फल है वो अ, कृष्ण को नहीं, उनको भगवान के विषय, ऐसे व्यक्ति को भगवान के विषय में जानकारी नहीं है। वो इतना जानते हैं कि कोई परम सत्य है, ईश्वर है, तो ईश्वर को समर्पित हो जाए। ठीक है, तो इस जन्म में भौतिक लाभ नहीं मांग रहा है और स्वर्ग की कामना नहीं कर रहा है, ईश्वर को समर्पित कर रहा है। यद्यपि वो ये भी नहीं जानता कि ईश्वर कौन है, तो भी क्या होता है, इस प्रकार से उसका अंतःकरण शुद्धिकरण होता है इससे। ठीक है, उसके चित्त शुद्धिकरण होता है, फिर आगे चल के वो कृष्ण भावनामृत को समझ पाएगा। तो ये है चौथे व्यक्ति के लिए, मतलब चौथी कैटेगरी के व्यक्ति के लिए। तो पहले 3 में तो जो थे वो तो सब भक्ति से संबंधित थे, लेकिन चौथा वाला भक्ति से संबंधित नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी प्रगति होगी, क्रमशः इसका चित्त का शुद्धिकरण होगा, और फिर वो नंबर 3 पे आप पहुंच पाएगा, अर्थात भगवान के लिए कर्म कर पाएगा। फिर क्रमशः चित्त का शुद्धिकरण होगा, फिर वो भक्ति योग का अभ्यास कर पाएगा। फिर उसके द्वारा जो है उसके हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होगा, और प्रेम जागृत होगा तो मन और बुद्धि हमेशा भगवान में ही लगे रहेंगे। और इस प्रकार से उसको, जो भगवान है, भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार अपने, जो मुझ में जिनका चित्त आवेशित है, ऐसे भक्तों को स्वयं मैं गरुड़ के स्कंद पर आरूढ़ होकर के मृत्यु संसार से उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ। ठीक है, अब ये स्पष्ट हुआ होगा, तो इस पर 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले हम
दो प्रश्न है इस पे आधारित। पहला प्रश्न है, जो भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकता, उसके लिए भगवान ने क्या निर्देश दिया है, उदाहरण सहित बताएं। समझ आ रहा है? जो कर्म नहीं कर सकता है उसके लिए भगवान ने क्या बोला है, क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अभी अभी हमने समझा, जो समझा उसी के आधार पर बोलना है। आप भले उदाहरण नहीं समझा पाओ, पर आपको समझ आया कि करना क्या है। नहीं समझ आया? किसी को भी समझ नहीं आया? ओके, महेश पंडित प्रभु जी को समझ आया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान के भक्तों का सहायता करना, जैसे आपने लास्ट में एग्जांपल दिया, जो शर्मा, जो बाढ़ आया तो उन्होंने धन का सहायता किया। वो उन्होंने जैसे भगवान के भक्तों की सहायता करना तो मत कर्म कृत में आ गई, वो तो तीसरे नंबर की आज्ञा है। पर यहाँ पर जो हाँ। व्यक्ति है वो भक्तों की सहायता नहीं कर रहा, मतलब किसी समाज सेवा में लगा दिया उसने, किसी सामाजिक कार्य में लगा दिया, मतलब जरूरी नहीं कि उसका संबंध भक्ति से ही हो। हम्म। ठीक है? तो जैसे इसने बाढ़ ग्रस्त लोगों की सहायता कर ली, अब जरूरी नहीं कि वो भक्त ही हो। ठीक है, पर किसी हम्म। प्रकार से अपने कर्म फल का त्याग किया है। क्या? ओके हम्म। माता जी, ओके, हरे ठीक है। ओके, बबीता माता जी, आपको क्या समझ आया, आप बताएं। तुम जद यदि तुम मेरी भावना मूर्त कर्म करने के लिए तो कोई बाधा आता है, कोई कुछ कर्म में तुम नहीं कर पाता है, तो क्या है ना, तुम अपना जितना भी कर्म करते हो तो भगवान को समर्पित कर दो। जैसे कि समाज सेवा करना है, सामूहिक सेवा करना है, राष्ट्रीय सेवा करना है, इसमें कर्म को त्याग भगवान को, ईश्वर को दे देना। जैसे बाढ़ आया है, बाढ़ में वो अपना आदमी सब धन का दान किया है, दान कर्म किया है फल का तो परित्याग करो, माता जी बोलना चाहते हो कि जो उसका हम्म। कर्म फल है उसका त्याग करे। है ना? जैसे कर्म फल है, जैसे मान लो कोई धन अर्जित कर रहा है, तो कर्म फल है उसका वो त्याग करे। हाँ, है ना? उसको त्याग। हाँ, उसको त्याग कर देना, भगवान को, ईश्वर को दे देना। उसको पता नहीं जो भौतिक संसार में मैं मेरे लिए कुछ नहीं, ना स्वर्ग चाहता है ना भौतिक संसार में कुछ चाहता है। वो ईश्वर को नहीं जान के भी अपना मन में वो ईश्वर को सब दे देता है। हाँ, ईश्वर को इस प्रकार से कर्म फल अर्पित करा। जी ऐसा। माता जी, आपने सही कहा। तो स्पष्ट हो रहा है कि सीधे भगवान के लिए मत कर्मकृत नहीं कर पा रहा। जैसे हो सकता है किसी घर में भक्ति के प्रति विरोध हो, या कोई बहुत बड़ा नेता हो और वो सोचे मैं मंदिर में झाड़ू कैसे लगा सकता हूँ, तो उसके लिए बाधा आ रही है कि वो भगवान के लिए सीधे कर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो इस प्रकार के कार्य में लगे। ये हाईएस्ट नहीं है, ये चौथे नंबर पर है। धीरे धीरे ऐसे प्रगति करके वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। सो उदाहरण में, आप उदाहरण क्या था इसका, उदाहरण में अ, हाँ, उदाहरण कोई बता सकते हैं कि कैसे उदाहरण हो सकता? जरूर नहीं, आप वही उदाहरण बताओ, मतलब आपको जो समझ आए किस प्रकार से किया जा सकता है ये। उदाहरण कोई बता सकते हैं? कांता माता जी, आप उदाहरण बताएंगे? हम्म। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे कोई नेता है, आपने बताया अभी, जैसे या कोई अस्पताल बनवा सकता है भगवान के लिए, दान दे सकता है। अगर मंदिर बन रहा है तो वो वहां वो दान दे सकता है। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मंदिर में अगर कोई दान दे रहा है वो तो मत कर्मकृत हो गया, वो तो भगवान के लिए कर्म करना हो गया। ये ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के लिए नहीं कर पा रहा, मंदिर में नहीं दान दे पा रहा है। अच्छे अस्पताल में दे सकता है, दवाइयों के लिए दे सकता है, स्कूल बनवा सकता है। और हाँ, कोई किसी सामाजिक कार्य दृष्टि में लग सकता है। बड़े बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम बनवा सकता है। हम्म। बच्चों के कोई अनाथ आश्रम में वहाँ कपड़े दे सकता है। खाने हम्म। पी भोजन की व्यवस्था कर सकता है। तो उससे हम्म। उसके मतलब कुछ देगा तो उसके मन में संतुष्टि होगी। और उसका मतलब कभी ना कभी तो भगवान में उसका चित्त लगेगा, क्योंकि वो अच्छे काम हम्म। में अपना पैसा लगा रहा है, धन लगा रहा है। हम्म। ठीक है, आपने अच्छे उदाहरण दिए। इन सब में ये समझने की आवश्यकता है उसने कोई समाज कार्य किया। अब जनरली लोग क्या करते हैं, कुछ जगत में पुण्य कार्य करते हैं और उसके बदले में कुछ सोचते हैं कि मुझको भौतिक लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं सोचता वो व्यक्ति, समझ रहे हो? कोई पुण्य, यदि भी उसने समाज सेवा किया, वो ये सोचता है कि इसका जो फल है, मुझे से कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए। इसका फल जो है वो ईश्वर को समर्पित है। ऐसा करेगा तो उसका अंतकरण का शुद्धिकरण होगा, फिर वो जो है आगे प्रगति कर पाएगा। ठीक है। लेकिन इतना भी ज्ञान कहाँ रहता है लोगों को? लोग इस जगत में पुण्य कार्य करते हैं, उसके बदले में वो यही चाहते हैं कि हमको भौतिक जगत में लाभ हो, धन लाभ हो, ये लाभ हो, इस प्रकार से सोचते हैं।
लेकिन भगवत गीता अगर सुनेंगे तो स्पष्ट स्पष्ट होगा कि करना कैसे है। इसीलिए रोक करके हमने ये इन इन श्लोकों पर दोबारा से चर्चा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एक मिनट। हम्म। अच्छा, तो इस प्रकार कर्म फल त्याग करने से क्या होगा, इसको मैं बता देती हूँ। उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर वो आगे चल के कृष्ण भावनामृत को समझ पाएगा। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबको समझ आ गया होगा। जैसे 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 कुछ लोगों को बचपन से भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता, वो लोग सोचते हैं कि हम खूब धन कमा लें और धन कमा करके हम समाज सेवा करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो उसको ही वो हाईएस्ट समझते हैं, कि वो सोचते हैं कि हम ये सबसे अच्छा है। लेकिन ये अच्छा है, लेकिन चौथे नंबर पर। ठीक है, इससे उनको लाभ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको उनका फिर अंतःकरण शुद्धिकरण होगा। उसमें भी अगर वो तरीके से करें तो फल का त्याग करते हुए। ये नहीं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं इससे मुझको भौतिक लाभ मिले, इसका पुण्य फल मैं भोगूं, ये भोक्तापन के भाव को त्यागना पड़ेगा। इसका फल भगवान को अर्पित है, ऐसी भावना करनी पड़ेगी, तब जाके अंतःकरण शुद्ध होगा। ये सही तरीका है। ठीक है, ये है सूक्ष्म, लेकिन ये लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अब हम चलेंगे होमवर्क डिस्कशन की तरफ, अ, जिसमें आपको पूछा गया था कि आप क्या करेंगे जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि आप जन्म मृत्यु के सागर से तर जाएं। तो आपको बोलना नहीं है, आपको जो होमवर्क दिया गया है हम यहाँ पर इस फॉर्म को भरेंगे और आपसे आइडियाज़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्लास में करने का प्रयास करें ताकि सबको स्पष्ट हो जाए कि बात क्या चल रही है। और ये इतना महत्वपूर्ण है, ये आपको पूरी ज़िंदगी याद रखना है, मरते दम तक। ठीक है, दिस इज़ वेरी, इसीलिए रोक रोक कर ये चर्चा की जा रही है। तो अभी हम में से ऐसा कौन है जो चौथे अधिकार पर है? ऐसे कोई है जो जो 1 2 3 नहीं कर सकता, जो फोर्थ ऑप्शन पर है यहाँ पर? नहीं है ना, फोर्थ का कोई नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कोई है, मत कर्म कृत? नहीं, तो अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन कौन है? हम सभी दूसरे वाले पर ही है ना, तो सब दूसरे वाले पे हैं, तो फिर मैं सिर्फ दूसरे अधिकार के अनुसार ही इस फॉर्म को भरने का प्रयास कर रही हूँ। है ना, सभी दूसरे पर ही हैं। ऐसा कोई है जो भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर पा रहा हो? आप अगर क्लास में आए हो इसका मतलब आप नंबर 2 वाले अधिकार में हो, सिंपल बात है। ठीक है, तो फिर हम उसी प्रकार से इस फॉर्म को भरेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि सब भक्त जो है अपनी ओर से सुझाव दें, और हमको ये जो बात भगवान समझा रहे हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 8 से 11 बढ़िया से समझ आ जाए और याद भी हो जाए, पूरी जिंदगी भर याद रहे। अच्छा, तो भगवान की 4 आज्ञाएं क्या हैं? तो मतलब आप लोग जो है अपने माइक को ऑन करके बता सकते हो कि भगवान ने क्या आज्ञा दी। पहली आज्ञा क्या दी भगवान ने, जिसको याद है माइक ऑन करके बोलिए। चित्त को स्थिर करो। हाँ, मुझ भगवान अपनी बुद्धि में को मुझ में लगाओ। मुझ भगवान में अपने मन अर्थात चित्त और बुद्धि को चित्त स्थिर करो ना। फिर मुझ में करो। लग। ठीक है, वेरी गुड, पहली आज्ञा आपको याद है। दूसरी आज्ञा क्या है, किसको याद है, बताएं माइक ऑन करके। माता जी, कृष्ण। विधि विधानों, भक्ति की विधि विधानों का पालन करो। हाँ, भक्ति के विधि विधान का पालन करो। वो ऐसा क्यों? अगर यदि तुम मन को अविचल मेरे भाव से, मेरे लिए कर्म करो। रुकिए रुकिए, अविचल भाव से स्थिर ना कर पाओ तो भक्ति योग क्या के करो? तो क्या मेरे लिए करो? कर्म करो। भक्ति भक्ति योग के विधि विधान को पालन करो। हाँ, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। सबको याद हो जाना चाहिए क्या आज्ञा है 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कल किसी को, सबसे बड़ी परेशानी क्या है एक मनुष्य की, कि वो इस मृत्यु संसार में पड़ा हुआ है। आपको याद हो जाना चाहिए उत्तर, ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को भी बता सको, प्रचार कर सको। ठीक है, तीसरा आज्ञा क्या है? मेरे लिए कर्म करो। हाँ, मेरे लिए कर्म करो। पूरी आज्ञा, आज्ञा ये है कि यदि तुम भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे नहीं लिए कर कर्म करो, सकते पूरा आज्ञा बोलो। ठीक है, मेरे लिए और कर्म। और चौथी आज्ञा क्या है? माता जी, कर्म मत कर्म कर, कर्म के समस्त विपरीत कर्म करो फल। तो ओके, एक एक करके बोलेंगे। पहले महाकवि यदि तुम चैतन्य सुबह आप बोलिए। यदि तुम कृष्ण भावनामृत में काम नहीं कर सकते हो तो सारे कर्म फल को त्याग करके त्याग करो।
और हाँ। आत्मा में स्थित हो। तो मतलब यदि इस तुम भा, मेरे लिए कर्म भी इस नहीं भाव कर सको, मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म हम्म, नहीं कर सको, तो अपने तो कर्म फल अब, का त्याग करो और हाँ, आत्मा में अपने स्थित हो। समस्त कर्म फल का त्याग करो। फल का त्याग। आत्मस्थित होने का अभ्यास करो या आत्मस्थित हो, क्या है पूरी आज्ञा? आत्मस्थिति होने का प्रयत्न करो। हम्म। ठीक है, आत्मस्थित होना, देखो इस समय मतलब वो कोई भौतिक शरीर के लिए कोई भौतिक लाभ नहीं मांग रहा है। ठीक है, ईश्वर को समर्पित कर रहा है। चलिए, अब हम आएंगे इस पूरी बात पर कि अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे अभ्यास बोला गया है वैसा कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा। देखिए देखिए, हमारा मन, हमारा बुद्धि भौतिक होती है तो वो लाभ जल्दी समझता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला तो होगा कि ऐसा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, चित्त की शुद्धि, ये तो पहला लाभ है। चित्त की शुद्धि। ठीक है, और इससे क्या मिथ्या होगा? अहंकार का नाश। हाँ, चित्त की शुद्ध होगी, शुद्धिकरण अर्थात वासनाओं का नाश होगा। और भगवान का प्रेम से भरे, पार्षद बन करके भगवत धाम पहुंचना। हाँ, पार्षद बनकर भगवान के धाम में प्रवेश प्राप्त करेंगे। और भगवान के सानिध्य में रहना। हाँ, बहुत सुंदर। भगवान के सानिध्य में रह करके सेवा करना। हम्म। इसको अगले पॉइंट में लिखती हूँ। भगवान की अद्भुत सेवा कर पाना, तब तो कोई लिमिटेशन माता नहीं जी होगी ना। और एक दिन फिर हम अपने घर लौट जाएंगे भगवान के। हाँ, वही तो, वही लिखा है इसमें, भगवान के धाम में प्रवेश प्राप्त कर भगवान की सानिध्य में रहना। बहुत सुंदर लाभ है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ा लाभ है। इस जगत में व्यक्ति थोड़े थोड़े चीज के लिए बहुत मेहनत करता है। जैसे एक घर बनाने के लिए व्यक्ति 30-40 साल तक जॉब करता है, उसके बाद पैसे जोड़ता है, फिर घर बनाता है, और उस घर में कितना रहता है, एक मनुष्य जीवन। लेकिन यहाँ पर कितना लाभ होगा, अनंत समय के लिए, करोड़ों करोड़ों समय के, करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए लाभ मिलने वाला है। तो व्यक्ति को उत्साहित होकर के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं, भगवान के पार्षद बन जाएंगे। सोचिए अपने आप को कैसे देह में जिसमें कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, जिस देह में जो सुगंधित देह हो और बहुत सुंदर हो। भगवान अपने पार्षदों को अपने जैसा रूप प्रदान कर देते हैं, सारूप्य। जैसे यहाँ पर देखिए, अब भगवान बैठे हैं, उनके दास भी उनके जैसे दिख रहे हैं। तो ऐसे दिव्य सुंदर सुगंधित देह में जिसमें मृत्यु नहीं आएगी, ना कभी बुढ़ापा, ना कोई रोग। और जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के साथ हम होंगे, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो कभी नहीं मरेंगे। इस जगत में हम रहते हैं ना, जिससे प्रेम करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, कभी वो बीमार है, कभी कुछ परेशानी है। लेकिन वहां जाएंगे तो वहां किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वाद है कि भगवान के प्रेम से भरे पार्षद बनकर हम उनके धाम में प्रवेश कर उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे और वहां उनकी सेवा करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा लाभ है और शाश्वत लाभ है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर वो सब प्रक्रिया बताई जा रही है जिससे चित्त का शुद्धिकरण होगा। इसको समझने के लिए अब ये समझिए, भगवान कहते हैं अध्याय 3 के श्लोक संख्या 5 में कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म के नहीं रह सकता। समझ रहे हैं? तो अगर कोई भक्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा, अपने अपने चित्त की शुद्धिकरण के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो भी वो कर्म कर ही रहा है, क्योंकि क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के वो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर चित्त की शुद्धिकरण के लिए कर्म नहीं कर रहा है, मतलब भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहा है, तो चित्त का माया से। अशुद्धिकरण के लिए हो रहा है कर्म। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसका मतलब नहीं करेंगे तो क्या होगा, चित्त और अधिक दूषित होगा। दूसरी।
चित्त और अधिक दूषित होकर क्या होगा, तो हृदय में भौतिक वासनाएं भौतिक वासनाएं हृदय को जलाएंगी। भौतिक वासनाएं बढ़ेंगी और वो हृदय को जलाएंगी। तीन ताप तो पहले से व्यक्ति के पास है, इसीलिए तो दुनिया के सबसे अमीर माता व्यक्ति जी, से भी पूछ लीजिए क्या वो सुखी है तो उसका भी उत्तर यही होगा कि वो अपने जीवन से तृप्त नहीं है, क्योंकि इस जगत में तीन ताप है माता ही। जी और की हाँ, जगत में जीवन मरण के चक्र में फंसे ही रहेंगे हमेशा, जैसे हाँ, करोड़ जन्म जन्म मृत्यु। तक हम रहेंगे। क्योंकि यदि वासना रह गई तो अगला जन्म निश्चित है, ये भी है। मेरा बहुत ही जानवर। यदि कोई वासना रह गई हृदय में तो अगला भौतिक जन्म निश्चित है। उसमें भी देखिए, अगर इसमें भगवान बताते हैं कि व्यक्ति या तो सतोगुण का, अगर भक्ति का नहीं कर रहा, भक्ति मतलब निर्गुण वस्तु का सेवन नहीं कर रहा, तो तीनों गुणों का सेवन करेगा, अर्थात सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण का सेवन करेगा। मतलब फिर से इस जगत में फंस जाएगा। सतोगुण का सेवन करेगा तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर के लोकों में जाएगा। रजोगुण का सेवन करे इस बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि वो इनका संपर्क करे ही ना कुछ संपर्क तो करेगा ही। रजोगुण का करेगा तो पृथ्वी पर ही रहेगा, और तमोगुण का सेवन करेगा तो उसकी अधोगति होगी। मतलब अधोगति समझ रहे हो, नीचे की ओर जाएगा वो, निम्न योनियों में जाएगा, नारकी योनियों में जाएगा। तो अगर निर्गुण वस्तु का सेवन नहीं कर रहा तो भौतिक गुणों का संपर्क करेगा, और जिससे वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेगा। समझ आ रहा है सबको? हम्म। तो अगर नहीं, चित्त को पवित्र करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कर्म तो हो रहा है, उससे चित्त और अधिक दूषित होता जाएगा। और जितना अधिक दूषित होगा उतने हृदय में भौतिक वासना आएंगी और वो हृदय को जलाएंगे। तो व्यक्ति इसका मतलब सुख को प्राप्त नहीं, सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। आज समय थोड़ा अधिक हो गया, पर डिस्कशन इंपॉर्टेंट है इसलिए रोका नहीं जा रहा। स्थायी सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। ठीक है। आशा है कि आप सबको ये समझ आया होगा। एक बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर ये गोप कुमार जी हैं जो कि भक्ति करते करते भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान उनका स्वागत करते हैं, और उनके आते ही भगवान उनको अपने बाहों में भर लेते हैं, उनको अपना गाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं। और भगवान इतने प्रेम से उनका आलिंगन करते हैं क्योंकि इतने समय बाद अपने मित्र से मिले हैं, और भगवान मूर्छित हो जाते हैं अपने भक्त से मिल करके। तो बहुत सुंदर भक्त और भगवान के बीच में प्रेम में आदान प्रदान होता है। तो अगर आप भक्ति करते जाएंगे तो इस जैसे गोप कुमार भगवान से मिले, वैसे ही आप भी भगवान से मिल सकते हैं। ठीक है, बस जो अभ्यास है वो प्रतिदिन करते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री भगवान की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। एक बात रह गई है, वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।